अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर असद महमूद फ्रॉम IT ट्रेयर्स। सो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने 5 चीज़ें कवर कर ली थी जो कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स थे। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास जो बेसिक हैं वो 3 टाइप्स होती हैं: पैरेलल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा, पैरेलल सिस्टम में क्या होता है कि देयर इज़ मोर देन वन प्रोसेसर इन द सिस्टम and these processors share the computer bus, clock, memory and input and output devices। पैरेलल जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास जो है ना प्रोसेसर एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो है ना वो सारे प्रोसेसर्स एक मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है ना वो सेम शेयर करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होता है हमारे पास एक से दो से ज़्यादा भी प्रोसेसर्स हो सकते हैं हमारे पास। मीन्स टू से दैट हमारे पास काफ़ी सारे प्रोसेसर्स होते हैं जिनके पास अपनी एक जो है ना परमानेंट मेमोरी होती है, अपना उनके पास ऑन मेमोरी, ऑन क्लॉक और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस उनकी जो होती है ना पर्सनल होती हैं, और वो सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं ना आपस में कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह से हमारे ऑफिस में होता है, हमारे स्कूल्स में होता है, हमारे कंप्यूटर लैब्स में होता है कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हर किसी के पास अपनी पर्सनल हर चीज़ अवेलेबल होती है। तीसरा होता है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जो वो सिंगल यूज़र्स को डेडिकेट करते हैं, जिस तरह से मैं और आप जो पर्सनल कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है यहाँ पे। पैरेलल कंप्यूटिंग पहले देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर जो है हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट मेमोरी हमारे पास सेम होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या होता है कि हमारे पास हर कंप्यूटर के पास अपना प्रोसेसर है, अपना मेमोरी, और ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड हैं। आगे आ जाते हैं हम प्रोसेस मैनेजमेंट पे। अब प्रोसेस मैनेजमेंट एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। होता है क्या, इन मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द OS डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। अच्छा, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि हमारे PCs में, हमारे कंप्यूटर्स में हमें पता है एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, अब वो प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करना होता है, और उसने ये देखना होता है कि कौन से प्रोसेस को कितना टाइम देना है। ठीक है, उसको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है और उसको कितना टाइम देना है, किस टाइम पे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करना है, कौन सा प्रोसेस एंड करना है, ये सारा कुछ मैनेज करना जो होता है ना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है, जैसे तो यहाँ लिखा हुआ है कि मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली होता ही ये है कि मैनेजिंग, आपने मैनेज करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज करना होता है मल्टीपल प्रोसेसेस जो होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम देख लें कि उन्होंने बताया हुआ है कि अगर एक प्रोसेस है, वो न्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो रेडी है बिल्कुल प्रोसेसिंग होने के लिए, फिर उसको वेटिंग में रखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ तो हमारे पास फिर 3 स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। या उस प्रोसेस को ब्लॉक करना होता है, यहाँ सस्पेंड करना होता है, और यहाँ टर्मिनेट करना होता है। अगर इन टॉपिक्स के बारे में आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।